नमस्कार। मैं स्वामी उज्जवल आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ हेल्थ और हैप्पीनेस की इस टॉक की इस श्रृंखला में। हम तीसरी बार आज बात करने जा रहे हैं श्रद्धेय पुष्प कुमार दीक्षित जी से उनकी आंतरिक यात्रा के बारे में। अध्यात्म की जो उनकी एक लंबी यात्रा रही है और उसमें कई पड़ाव, कई उतार चढ़ाव रहे हैं। आज हम जानेंगे श्रद्धेय दीक्षित साहब से उनकी आंतरिक यात्रा और उनकी कुंडलिनी जागरण की जब अवस्था उन्होंने प्राप्त हुई ईश्वर कृपा से, वो कहाँ उनकी यात्रा में पहुंचे, कैसे पहुंचे। तो सर नमस्ते आपको एक नमस्कार। बार फिर से। नमस्कार। और पिछली बार हमने जब आपसे हेल्थ पे बात की थी और मेंटल वेलनेस पे बात की थी तो काफी लोगों ने वो वीडियो को जी सराहा है। जी तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धन्यवाद। आप बहुमूल्य आपके जो अनुभव है हमारे साथ साझा किए। पर शरीर को स्वस्थ रखना और मन को स्वस्थ रखना एक प्रारंभिक अवस्था है। जी असली लक्ष्य तो आंतरिक यात्रा का आदर की है। यात्रा है। जी, तो मतलब अंदर की जो यात्रा है हमें क्यों करना चाहिए, मतलब हम क्यों अंदर की यात्रा करें। हम तो संसार के आनंद में मान लो लगे हैं, उसी में दुनिया लगी, हमें अंदर की यात्रा की ओर क्यों मुड़ना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में। बाहर की जितनी भी यात्रा है बिल्कुल व्यर्थ है। जी जी। इसको हमें गहरे में समझना चाहिए। ओके। बाहर की जो उपलब्धियां हैं, प्रमोशन है, ये है, वो है, हाँ ये सब व्यर्थ है। इसको अपने को बहुत गहरे से समझना चाहिए हाँ कि ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। अभी प्रमोशन हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, और इस यात्रा में कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, ये निरर्थक है। आपका निरर्थक है। कहना जी, मतलब पैसे की यात्रा हो, संपत्ति की या यात्रा हो, हाँ, पद की यात्रा हो, पद की यात्रा हो, कोई भी यात्रा हो, सब फिजूल है। फिजूल है। ये अपने को बहुत गहरे से समझना चाहिए। ये समझ आएगी तो हाँ, व्यक्ति अंदर की ओर मुड़ेगा, या नहीं तो बाहर ही वो भटकता रहेगा। हाँ, बाहर तो भटकता ये रहेगा। बाहर का आकर्षण जो है सर इतना प्रबल होता है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लोग माला वाला पहनाते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो उसका आकर्षण से मुक्त कैसे हो। अपने को समझना है कि ये सब जो बाहर की चीजें हैं बिल्कुल व्यर्थ है। बहुत गहरे में समझना है थोड़ा कि ध्यानस्थ होना है। हाँ, कि पद की यात्रा, पैसे की यात्रा और ऐश्वर्य की यात्रा, ये सब यात्रा है, बेमानी है। बेमानी है। हाँ, इसको अपने को बहुत गहरे से समझना चाहिए। तो थोड़ा हम अवेयरनेस लाएंगे अपनी जिंदगी में, हाँ, तो ये समझ बनेगी कि इससे बिल्कुल हासिल बने। कुछ नहीं होता है हाँ और हम एक अंधी दौड़ में पड़ जाते हैं। जी हाँ। तो सर आपकी जो यात्रा रही, आप पूर्व में कमिश्नर थे सर। हाँ, मैं एडिशनल कमिश्नर था, कलेक्टर था, अच्छा, उस तरह की पदों पर रहा। तो आप मतलब प्रशासन के बहुत उच्चतम पदों पर आपने काम किया जी हाँ, जी हाँ। और उसके बाद आपने सेवानिवृत्ति के बाद अपने आध्यात्मिक तरफ आ गए। आ गए। तो आपने, मैंने सुना आपने कुछ दो संकल्प ऐसे किए थे कि मेरे को अब कोई काम ऐसा नहीं करना जो पैसे की ओर ले। क्या वो संकल्प हाँ थी सर, बताएंगे हमारी हाँ, ऑडियंस। मैंने तय कर लिया था कि पैसे के लिए कोई भी काम नहीं करूंगा। ओके। हाँ, और इससे स्वाभाविक ही इस तरफ रुचि हो गई, है ना। प्रमोशन वगैरह की कोई तरफ रुचि रही नहीं। पैसे के लिए मैं कोई काम नहीं करूंगा। और दूसरा संकल्प भी आपका कुछ था कि समाज के हित में करूंगा जो भी करूंगा, ऐसा कुछ आपका संकल्प था, आपने एक बार बताया था। ऐसा कुछ संकल्प नहीं था जी कि समाज के हित में काम करूंगा। जी। मैं तो आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ध्यान था। अच्छा। है, आध्यात्मिक उन्नति होगी तो फिर बाकी सब चीजें आपसे आप आ जाएंगी। सर एक बड़ा जबरदस्त विरोधाभास आपके व्यक्तित्व में हम सभी लोग महसूस करते हैं। वो ये कि जे कृष्णामूर्ति का सर्कल आप इतने सालों से चलाते हैं, जी लगभग 30-35 वर्षों से। जी, कृष्णामूर्ति ने गुरुडम को पूरा खारिज किया और खारिज किया है। नकार दिया। हाँ, पर आप गुरु के अस्तित्व को स्वीकारते हैं और अंतरिक यात्रा में गुरु बहुत सहयोगी है, ये भी आप मानते हैं। बहुत सहयोगी, और मैं सब उनकी गुरु की कृपा से हूँ, जहाँ पर भी हूँ गुरु की कृपा से हूँ। तो मैं उसको नकार नहीं सकता। तो आपके जो प्रथम गुरु जिन्होंने आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, उनके बारे में अगर कुछ बताना चाहिए, कौन थे, क्या उनका प्रभाव रहा आपके जीवन पर। सबसे पहले तो मैंने रमन महर्षि का किताब है सीक्रेट पाथ, जी, वो पढ़ना शुरू किया। जी। सीक्रेट पाथ में उन्होंने उसका जिक्र किया कि किस तरह से हम आध्यात्मिक उन्नति पर कर सकते हैं। उस किताब को पढ़ने के बाद मैं रमन महर्षि के मार्ग जो था उस पर करीब
तीन एक साल चलता रहा, अच्छा, 3 एक वर्ष चलता रहा कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। हु एम आई। उस 3 पर साल आपने वो उसको खैर एक्सप्लोर 3 किया। साल उसमें चलता रहा। उसके बाद मेरा हमें ट्रांसफर हुआ इनका महर्षि महेश योगी के पास। हाँ हाँ। तो मैं महर्षि महेश योगी के सानिध्य में रहा हम्म, करीब 3-4 साल। हाँ हाँ। और मैंने ये भी सुना सर कि महेश योगी से आपकी मुलाकात भी हुई है हाँ, मुलाकात हुई। और उन्होंने कुछ आपको स्पेशल संदेश भी दिया था। वो कुछ क्या संदेश था, कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए। उनका संदेश यही था कि ये सब बिल्कुल निरर्थक है, आपने कुछ ऐसा शांति बताया रहे था की कि यात्रा। गीता भवन में वो शायद आए थे हाँ, और उन्होंने कहा था महेश योगी जी ने कि आपके साथ आपके घर चलता हूँ, ऐसा चलता। कुछ। तो हाँ, आपके घर आए थे वो? घर आए थे हाँ। और उन्होंने मेरे ड्राइंग रूम में किताबें सजी थी, धार्मिक किताबें, अध्यात्म की। अध्यात्म की। तो उन्होंने कहा इन सबको पानी में डुबो दो। अच्छा अच्छा। सब तो किताबों को पानी में डुबो दो। मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, महेश योगी एक ऐसी विभूति हुए हैं हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय और बहुत सारे ऐसे देखे होंगे और उनका इतना अद्भुत काम रहा और भागवती ध्यान के प्रवर्तक रहे। तो श्रद्धेय दीक्षित साहब का भी सौभाग्य रहा कि उनसे उनका संपर्क क्या हुआ। संपर्क हुआ, मुलाकात हुई और उनसे न केवल मुलाकात हुई बल्कि उनके निवास पर भी, दीक्षित साहब के निवास पर भी महेश आए। योगी जी पधारे और उन्होंने ये कहा कि ये जो तमाम पुस्तकें जो आपने इकट्ठी की हुई है इनको सब पानी में बहा समुद्र दो, बाहर मिला समुद्र में बहा दो। तो इसके पीछे क्या आशय रहा होगा, आपको क्या लगता है? उनका आशा यही रहा होगा कि किताबी ज्ञान व्यर्थ है। एग्जैक्ट। आंतरिक यात्रा के लिए किताबी ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है। तो ये सूत्र हमको पकड़ लेना चाहिए कि किताबी ज्ञान हम पुस्तकों में पकड़ के पंडित बनने की ओर चले जाते हैं और आंतरिक यात्रा से चूक जाते हैं। चूक जाते तो हैं, ये बिल्कुल। बहुत अच्छा सूत्र जो है चर्चा में पहला निकल के आया हाँ, कि आप पांडित्य की तरफ ना बढ़े, हाँ। साधना के मार्ग पे जब चलें तो पुस्तकी ज्ञान अर्जित करके लोगों में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की उस दौड़ में पड़ेंगे तो वो दौड़ आपको कहीं नहीं ले जाएगी, कभी नहीं ले फिर वही जाएगी। वाली बात है कि वो दौड़ भी वैसी व्यर्थ हो जाएगी बिल्कुल व्यर्थ। जैसा कि सर ने शुरू में कहा, पैसे की दौड़ व्यर्थ है, पद की दौड़ व्यर्थ है यस, और ये ज्ञान की जो दौड़ है हाँ, ये भी व्यर्थ हो ये जाएगी भी अगर व्यर्थ आप है। पांडित्य को हासिल करने में लगे तो। यस। इसलिए महेश योगी जी ने सर से कहा कि पुस्तकों को आप समुद्र में डुबो दो या बहा दो। तो इसका मतलब पुस्तकों के महत्व को नकारना नहीं है, उनका यह कहना है कि ज्ञान तो पुस्तकों और शब्दों के उस आडंबर में अटकना नहीं है, उससे आगे की यात्रा में आगे की यात्रा साधना करना है। तो सर फिर साधना के मार्ग पे आप प्रवृत्त हुए, तो साधना मार्ग के आपके गुरु कोई मिले आपको? देखिए, मैंने जैसे कहा पहले तो मैं रमन महर्षि के उस पर चला 3 साल। उसके बाद महर्षि महर्षि योगी के सानिध्य में रहा 4 एक साल। अंतिम में मेरा ट्रांसफर ग्वालियर हो गया। ग्वालियर में मुझे गुरु मिले ठाकुर मान सिंह केएस। ठाकुर मान सिंह केएस गुरु थे, परिवार में रहते थे, गृहस्थ जीवन में रहते थे और वो कहीं आते जाते नहीं थे, जो भी श्रद्धालु थे उन्हीं के पास आते थे। उनके सानिध्य में गया। जब मैं उनके सानिध्य में गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। अच्छा, उस समय आप पद पे थे? हाँ, पद पे था। तो उस समय आप कमिश्नर या कलेक्टर कौन से पद पे थे? एडीएम था। एडीएम थे। एडीएम के पद पर था। पद पे रहते हुए आप साधना की ओर प्रवृत्त हो गए थे? हाँ, प्रवृत्त हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। हाँ, ठीक है। तुम केवल अपने आप को खाली रखो। ओके, ये दूसरा सूत्र है। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि खुद को खाली रखना एक इतना बड़ा मकाम है आध्यात्मिक यात्रा में कि उसको आप अगर हासिल कर लेते हैं, खाली रखने को, तो आपने समझिए कि आधी से ज्यादा मंजिल तो आपने प्राप्त कर ली। और हेल्थ और हैप्पीनेस के संदर्भ में भी मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जितना हमारा दिमाग भरा रहेगा विचारों से, भावनाओं से और उसके उफान और झंझावत चलते रहेंगे दिमाग में, तो ये हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, कोर्टिसोल या एड्रेनलिन, ये सब जो हार्मोन्स है उससे प्रभावित होते हैं। जब आप कूल और काम रहते हैं, दिमाग को खाली रखते हैं, तो मन ही शांत नहीं होता, आपका शरीर के अंदर हार्मोन भी बैलेंस में आते हैं और आपका शरीर भी स्वस्थ होता है। जिसकी मिसाल हमारे सामने श्रद्धेय दीक्षित साहब हैं, क्योंकि इन्होंने खाली रखने के उस मार्ग पे जब ये चले, तो जैसे कृष्णमूर्ति भी थॉटलेसनेस की बात करते हैं, तो जब खाली रखते हैं हम, तो हमारा शरीर भी स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करता है, मन भी तनाव मुक्त होता है। तो शरीर और मन चूंकि जुड़े हुए हैं, तो वो भी सर को उसका भी लाभ मिला। और 97 में आप बिल्कुल आज हमारे साथ
बिल्कुल कॉन्शियस होके बात कर रहे हैं। तो खाली रखना अपने आप को, ये एक दूसरा सूत्र है जो अभी चर्चा में निकल के आया। जी सर। मुख्य चीज ये समझने की है कि संसार में जितनी भी यात्राएं हैं, पद की दौड़, पैसे की दौड़, ये दौड़ वो दौड़, सब बेमानी है, बेमानी है, बिल्कुल व्यर्थ है। बिल्कुल, इसको आप बार बार रेखांकित कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दूसरे मार्गों पे भटक जाते हैं और मूल हमारे लक्ष्य को नहीं जा पाते। एक बार ये लक्ष्य हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैं स्वयं के बारे में यदि कहना चाहूँ तो दिन भर मेरा दिल खाली रहता है। अच्छा। कोई विचार नहीं आते। तो खाली रहना और विचारों का ना आना, क्योंकि इस सर्कल में, जय कृष्णमूर्ति सर्कल में कई देश के जाने माने लोग भी जुड़े हुए हैं और बड़े विद्वान लोग सर्कल में आते हैं। कई मनोवैज्ञानिक लोग भी इसमें सर्कल में जुड़े हैं और उनका ये कहना है, मनोवैज्ञानिक की दृष्टि हमेशा ये रहती है कि मनोवैज्ञानिक जो होता है या मनोचिकित्सक जो रहते हैं वो अक्सर योगी नहीं होते हैं। योग मार्ग का व्यक्ति इस बात का एहसास कर सकता है कि हम खाली रख सकते हैं मन को, लेकिन कोई भी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक इस बात को अमूमन नहीं मानते। वो कहते हैं कि जैसे आंखों का स्वभाव है, पलक का स्वभाव है झपकना, ऐसे ही दिमाग का स्वभाव है विचार उत्पन्न करना। तो खाली होना मनोचिकित्सक को समझ में नहीं आता, पर क्योंकि वो योगी वो नहीं है, वो ध्यानी नहीं है, और सर वो साइकोलॉजिस्ट है, तो वो खाली होने को समझ नहीं पाते। वो मन के स्तर पे काम मन के स्तर पे ही जीते हैं। जबकि कृष्णमूर्ति जो थे वो मनोवैज्ञानिक भी थे एक दृष्टि से मैं मानता हूँ, लेकिन वो साधक थे, तो उन्होंने थॉटलेसनेस की बात की है। और सर भी थॉटलेसनेस की बात करते हैं। और योग के मार्ग पे तो चित्तवृत्तियों का निरोध करना और निर्विचार होना, तो ये एक उपलब्धि मानी जाती है। निर्विचारिता संभव है, विचारों के प्रभाव को कम किया जा सकता है, और न केवल कम किया जा सकता है बल्कि चित्त को, मन को पूरा खाली किया जा सकता है, जो कि सर कह रहे हैं। हमें बड़े गहरे में समझना है कि मन की जो एक्टिविटीज है बिल्कुल व्यर्थ है जी। बहुत गहरे में अपने को समझना है कि मन की एक्टिविटीज सब व्यर्थ है, मन को अधिक से अधिक खाली रखिए। तो ये सर, ये बात आपकी है कि खाली रखा जाए, लेकिन खाली कैसे रखें? खाली ऐसे रखे जाए कि जैसे मैंने पहली यात्रा तो मेरा रहता था कि मैं कौन हूँ, इस पर विचार करता था, बार बार चिंतन करें। 2-3 साल उसमें निकल गए। फिर महर्षि महेश योगी के संपर्क में आया, उन्होंने कहा सब किताबें समुद्र में डुबो दो, ज्ञान मार्ग छोड़ दिया। फिर मैं सौभाग्य से ग्वालियर मेरा ट्रांसफर हुआ, ग्वालियर में ठाकुर मान सिंह के संपर्क में आया। उन्होंने मुझसे क्या कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो फिर बिना कुछ किए आप सुनिए, उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस ज्यादा से ज्यादा अपने को खाली रखो। ठीक है। अब वो खाली रखना मेरे लिए बहुत कठिन काम था, क्योंकि मैं एडीएम के पद पर था, जवाबदारी के पद पर था, तो दिन में तो खाली रख नहीं सकते थे, मैं रात में मैं जरूर खाली रखता था अपने मन को। और इससे अचानक ही एक दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मूल भाग से यहाँ तक, मूलाधार से यहाँ तक कोई चीज उठ रही है, कुछ ऊर्जा का उठ रही है। ये करीब 10-15 मिनट चलता रहा। ये कुंडलिनी जागरण की जो प्रक्रिया सर के साथ घटित हुई उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ। 10-15 मिनट चलता रही और फिर आपसे आप शांत हो गई। फिर धीरे धीरे और ऊपर के उसमें मूलाधार से ऊपर करते चक्रों की ओर कुंडलिनी ने यात्रा शुरू की। सबसे अच्छा मेरा सौभाग्य ये रहा कि कुंडलिनी यात्रा मेरी पूर्वी मार्ग से ना होकर के पश्चिमी मार्ग से हुई। ठीक है। पश्चिमी मार्ग में ये होता है कि पश्चिमी मार्ग में सिद्धियां नहीं आती। ओके, वो प्रलोभन बीच में नहीं आता। हाँ, नहीं तो पूर्वी मार्ग में सिद्धियां आ जाती, तो व्यक्ति वहां अटक जाता है। ये जोखिम रहता है। हाँ, तो गुरु की कृपा रही कि मैं पूर्वी मार्ग से नहीं हुआ, पश्चिमी मार्ग से मेरा वो उत्थान हुआ और ये यहाँ कपाल पर आकर, सहस्त्रार्थ पे आपके आकर स्थिर हो गई। उसके बाद फिर वो कभी नीचे नहीं आई। तब से आप उस अवस्था में ही अपना जीवन बिताया। कितना लंबा साल हो गया, लगभग कितने साल हो गए सर इसको? मोटे लंबा वर्ष हो गया। अब ये 30-35 साल तो मुझे रिटायर हुए हो गए और 10 साल उधर हो गया, तो लगभग 40-45 वर्ष हो गए। कुंडलिनी जागरण
के पश्चात लगभग 40 से 45 वर्ष सर अभी भी शरीर में रह करके लोगों को, अध्यात्म के जिज्ञासुओं को मार्गदर्शन देते हैं और प्रति रविवार हम इकट्ठे होते हैं। अभी 3 दिन बाद फिर से इस रविवार हम फिर एकत्रित होने वाले हैं और सर का मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता है। और कुंडलिनी जागरण जो एक उच्चतम अवस्था साधना के मार्ग पे मानी जाती है, और उसमें सबसे बड़ा जो भटकाव ये होता है कि व्यक्ति सिद्धियों में पड़ जाता है। तो सर पे ईश्वर की ये कृपा रही और सर की स्वयं की भी साधना, उसमें श्रेय सर को भी देना पड़ेगा कि वो सिद्धियों के आकर्षण की ओर उस मार्ग पे नहीं गए। अक्सर तो ये होता है कि कुंडलिनी जागरण की यात्रा में चलते चलते लोग भटक जाते हैं और प्रलोभनों में बह जाते हैं। तो उसके बाद सहस्त्रार तक कुंडलिनी की पूरी ऊर्जा का उठाव हुआ और वो वहां जाके स्थिर हो गया, और तब से सर बिल्कुल उस अशून्य अवस्था में बिल्कुल जो मैं के अभाव में जीते हैं और बारंबार वही जागृति लोगों को पैदा करने का प्रयास करते हैं शरीर में रहते हुए। कई बार सर कह चुके हैं कि मैं बहुत लंबे समय तक नहीं हूँ, तो मेरी वर्षों से यह भावना थी कि आपके द्वारा जो अंतरा की गई है आने वाले वर्षों में, या ये जो रिकॉर्ड अभी हम सोशल मीडिया पर ये अपलोड होने के बाद ये आएगा, तो ये कई आध्यात्मिक यात्रियों का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो अब मेरी अवस्था 97 है। 97 है। और बिल्कुल सर, हम शतायु हो उसके लिए हम अभिलाषाएं करते हैं और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। तो चूंकि हम बहुत कम समय का ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आगे हम फिर से सर से चर्चा करेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। स्वागत है। उत्तर देने के लिए हम उनसे उत्तर लेंगे, श्रद्धेय दीक्षित सर से उत्तर लेंगे और आपको वापस से हम कमेंट में उत्तर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, आनंदित रहिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।